आज के हालात राजनीति के कुछ इस तरह कर रहे हैं, देश और विदेश की राजनीति की बात करता हूं। अमेरिका में साफ साफ दिखा कि वो भारत को फर्स्ट प्रियोरिटी पर रखेगा, यानी कि सबसे ऊपर। जहां अन्य देशों के प्रधानमंत्री भी पीछे थे, वहां भारत के विदेश मंत्री, ग्रेट विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद को आगे की सीट में बिठाया गया। और तो और उनके विदेश मंत्री, अमेरिका के विदेश मंत्री ने पहली मीटिंग तो क्वाड के देशों से की, जिसमें थे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। लेकिन जब वन बाय वन उन्हें मीटिंग करने की आवश्यकता हुई तो उन्होंने सबसे पहले पीरियड पर हमारे ग्रेट डॉक्टर जयशंकर प्रसाद से ही बात की। तो ये तो तय है, अब भारत और अमेरिका के संबंध अपने चरम पर होंगे। इसका हमारी विदेश नीति पर भी काफी असर पड़ेगा। अब देखो क्या परिस्थिति बनती है, कैसा बनता है। उधर पाकिस्तान है, वो हमारी तरफ को ऐसे देख रहा है, गिड़गिड़ाता सा नजरों से, कि भारत देख रहा है, कह कुछ नहीं रहा, कि भारत फिर से हमारे साथ व्यापार करना शुरू कर दे। और खुद ही कहे, भारत खुद ही कहे कि जी हम तो परेशान हो गए हैं जी, काश हमारे साथ आप व्यापार कर लीजिए। हालांकि भारत को तनिक भी जरूरत नहीं है पाकिस्तान के साथ व्यापार करने की, लेकिन वो फिर भी ये चाह लगाए बैठा है कि काश भारत हमारे साथ व्यापार कर ले। इसी तरह वहां पर वो अपने यूट्यूबर्स को धमका रहा है। सुनने में आया पाकिस्तान जो है अपने यहां एक बिल लाने जा रहा है, जिसमें यूट्यूबर्स पर, जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं उन पर नकेल कसने की कोशिश की जाएगी, यानी कि उन्हें गिरफ्तारी, उन्हें जेल आदि हो जाएगी। और कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने कहा है कि विश्व मीडिया से अपील की है कि काश काश इस ओर ध्यान दो, और ये जो हमारी बोलने की स्वतंत्रता है इसके हनन में हमें थोड़ी हेल्प करो। आरजू काजमी ने भी ऐसी अपील की है। क्या इंडिया, ये तो मैं भी कहता हूं भाई, आरजू काजमी को तो इंडिया को कह देना चाहिए कि भाई ये हमारी है, और अगर इसके ऊपर कोई प्रेशर या दबाव बना तो जिस तरह से हमने अपने वो कौन थे फाइटर के हमारे जो पायलट थे उनको तुरंत थ्रेट देकर बुला लिया था, इसी तरह आरजू आदमी को भी हमें अपना पक्ष रख देना चाहिए कि भाई इनकी तरफ आप आंख उठाकर नहीं देखेंगे। आंख उठाकर अगर देखा तो समझ लेना उसी तरह जिस तरह उन्होंने हाथ जोड़ के हमारे पायलट को वापस किया था। नाम मैं भूल गया हूं अभी से एकदम से। चलो खैर, विश्व राजनीति में तो है ही। अगर पाकिस्तान अच्छा चलता, सऊदी अरब बदल रहे हैं, दुबई बदल रहा है, वहाँ मंदिर बन रहे हैं, कहीं पाठ्यक्रम में रामायण और महाभारत लागू हो गई है। अगर पाकिस्तान भी ये कर्म कर दे तो क्या भारत उसकी तरफ सॉफ्ट कॉर्नर के रूप में नहीं देगा, सॉफ्टली देखेगा फिर उसकी तरफ। मैं सोचता हूं जब तक पाकिस्तान नहीं सुधरेगा, यहां पर भारत में बैठे उनके कट्टरपंथी दोस्त भी नहीं सुधरेंगे। पाकिस्तान को पहले सुधर जाना चाहिए, तो भारत में बैठे हुए कट्टरपंथी खुद ब खुद सुधर जाएंगे। पाकिस्तान को भी अपने यहाँ रामायण और महाभारत चालू कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान में लागू हो गई तो हमारे यहाँ भी स्कूलों में रामायण और महाभारत पाठ्यक्रम में शुरू हो सकती है। प्लीज़ पाकिस्तान, आप अपने यहाँ रामायण और महाभारत शुरू कर दीजिए, वरना आपको एक ना एक दिन करनी तो होगी, ये तय है।